अब हम पार्ट भी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस बचे हैं उनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक वायर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसे 5 बराबर के पार्ट्स में काट दिया गया। अब इन पार्ट्स को, जो बराबर बराबर के पार्ट्स हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन मतलब जो हमने पैरेलल में कनेक्ट करे हैं उनका आर डैश है, तो हमें रेशियो बताना है आर अपॉन आर डैश का। तो ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है। वैसे हमारा आर अपॉन आर डैश जो आंसर आएगा वो 25 आएगा, मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। किस तरह से होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने बताया आर डैश होगा पैरेलल कनेक्शन का। तो 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 लेंगे। ये जो R1 R2 R3 R4 R5 है, ये R/5 के इक्वल होगा, क्योंकि पांचों इक्वल पार्ट्स हैं रेजिस्टेंस के, जो वायर 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 में R1 R2 R3 R4 R5 की वैल्यू R/5 पुट करने के बाद 1/r डैश आएगा 25/r, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होके R/r डैश हमारा 25 आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एमसीक्यू। ये कौन सा रिप्रेजेंट नहीं है इलेक्ट्रिक पावर का। तो पावर के 3 फार्मूले होते हैं, एक तो पावर होता है वी आई, एक पावर होता है आई स्क्वायर आर, और एक पावर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, आई आर स्क्वायर कोई पावर का फार्मूला नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटेड है 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट, और पावर दे रखी है उस बल्ब की 100 वाट। तो बोल रहा है अगर ये ऑपरेट होगा 110 वाट पर तो पावर कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पहले बल्ब की पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट 100 वाट पावर पे। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 220 से 110 होगा, मतलब हाफ हो जाएगा, तो पावर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे अभी मैंने पावर के फॉर्मूले बताए, एक होता है वी आई, एक होता है आई स्क्वायर आर, एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हम वी स्क्वायर अपॉन आर यूज़ करेंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, वोल्टेज थी हमारी स्टार्टिंग में 220 और पावर थी 100 वाट, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा 484 ओम। उसके बाद पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पावर निकालनी थी जब जो वोल्टेज है 110 वाट 110 वोल्ट होगी। पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर में अब वी को लेंगे 110 और आर को लेंगे 484 ओम, जो हमने ऊपर निकाला है। तो यहाँ से पावर आएगी 25 वाट। तो इस क्वेश्चन में गौर करने की बस ये वाली बात है कि पहले जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट था तो पावर थी 100 वाट। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हुआ, मतलब 220 से 110 हुआ, तो पावर क्या हो गई, 1/4 हो गई। 1/4 का मतलब 100/4। तो यहाँ पे जो आंसर आया हमारा 25 वाट आंसर आया। अब फोर्थ क्वेश्चन है, दो कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल का मतलब है जैसे कॉपर से बनी है या फिर एल्यूमिनियम से बनी है, मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो रो की वैल्यू है, इक्वल ही लेंथ है और इक्वल ही डायमीटर है। सबसे पहले तो उन्हें कनेक्ट करा उन दो वायर्स को सीरीज़ में, और फिर उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करा। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, डायामीटर सेम है दोनों वायर का, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया गया है, एक बार सीरीज़ में एक बार पैरेलल में। तो रेशियो निकालना है जो हीट प्रोड्यूस होगी सीरीज़ में और पैरेलल में। अब जो हीट होता है हमारा पावर इनटू टाइम होता है, तो हीट का जो फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, उसके भी 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है वी आई टी, एक आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी तो आपको पता ही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। एक वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर एस अपॉन वी स्क्वायर टी अपॉन आर पी। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, वी से वी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो हमारा एच एस अपॉन एच पी आ जाएगा आर पी अपॉन आर एस। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज़ जो होगा, क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस आर आर है, वो होगा आर प्लस आर मतलब 2R। और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1/R पी इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R। यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो है हमारा रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में, वो R/2 आ जाएगा। फिर एच पी अपॉन एच एस इक्वल्स टू आर पी अपॉन आर एस में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आर पी की जगह आएगा R/2 और एच एस की जगह आएगा, सॉरी, आर एस की जगह आएगा 2R। आर से आर कट जाएगा तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगी हीट प्रोड्यूस्ड। अब बोल रहा है वोल्ट मीटर को किस तरह कनेक्ट करेंगे सर्किट में कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में नाप सकते हैं। तो आपको पता है हमेशा जो वोल्ट मीटर है पैरेलल में लगता है 2 पॉइंट्स के बीच में, और एम मीटर जो था वो सीरीज़ में लगता है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का पूछा है। अब 6 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक कॉपर वायर है जिसका डायामीटर है 0.5 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। वायर की लेंथ क्या होगी कि रेजिस्टेंस 10 ओम हो। ये फर्स्ट पार्ट है, लेंथ निकालनी है वायर की। और रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर डायामीटर डबल हो। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। डायामीटर दे रखा है हमें 0.5 मिलीमीटर, लेकिन हमें मीटर में लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट एक तरह से जो डिस्टेंस है या जो भी है उसकी मीटर होती है। तो हमारा डायामीटर क्या होगा, मिलीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायामीटर जो होगा हमारा 0.5/1000 होगा। 0.5/1000 का मतलब है 0.0005 मीटर। ठीक है, अब और बाकी हमें रो दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। हमें निकालना क्या है, हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ का होगा आर ए अपॉन रो। अगर हमें आर पता हो, ए पता हो और रो पता हो तो हम लेंथ निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10 ओम। ठीक है, और दूसरी चीज़ रो हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। हमें एरिया नहीं दे रखा। अब हमें वायर पता है सिलेंड्रिकल होती है और उसके जो एंड्स हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल होता है एक तरह से πr² और रेडियस होती है डायमीटर अपॉन 2। तो यहाँ से जो एरिया है वो होगा पाई इंटू डायमीटर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर रखी है और डायमीटर है 0.0005 अपॉन 2 आ जाएगा उसमें जो वैल्यू पुट करेंगे पाई डी अपॉन 2 के होल स्क्वायर में। तो यहाँ से जो लेंथ है वो आएगी 122.72 मीटर। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमें बोल रहा है रेजिस्टेंस का चेंज कैसे होगा अगर डायामीटर डबल हो जाए। डायामीटर हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है, वो दुगना हो जाए। दुगने का मतलब 1 मिलीमीटर हो जाए। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि एक तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 कॉन्स्टेंट रहेगी। लेंथ हमने अभी ऊपर निकाली है 122.72 मीटर और एरिया जो होगा वही पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि डायमीटर 1 मिलीमीटर था। 1 मिलीमीटर का मतलब 0.001 मीटर। तो पाई इंटू 0.001 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ये हमारा एरिया हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस है 2.5 ओम हो जाएगा। अब सिंपल 7th क्वेश्चन है, इसमें आई और वी के बीच में ग्राफ लेना है। आई को हमने वाई एक्सिस पे ले रखा है, वी को हमने एक्स एक्सिस पे ले रखा है। तो किसी भी हिसाब से हमने जैसे वोल्टेज वाली एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उसमें 2 का गैप ले रखा है, 2 4 6 8 10 12 14 वोल्ट का। और करंट वाली जगह हमने 1 2 3 4 5 6 का गैप ले रखा है। और इसे सिंपल सा जो मैथ्स में हम ग्राफ बनाते हैं उसकी तरह बना सकते हैं। जब हमारा v जो है मतलब x एक्सिस पे 1.6 होगा तो हमारा करंट जो है y एक्सिस पर 0.5 होगा। ऐसी जब x एक्सिस पे 3.4 होगा तब हमारा y एक्सिस पे 1 होगा करंट। और जब हमारी वोल्टेज 6.7 होगी तो हमारा जो करंट है वो 2 एम्पेयर होगा। और जब हमारा वोल्टेज 10.2 होगा तो हमारा जो करंट है वो 3 एम्पेयर होगा। इस तरह से सिंपल सा ग्राफ बना हुआ है। तो एक ग्राफ बनाना था v और i के बीच में और फिर हमें ग्राफ बनाना था वी और आई के बीच में तो हमने बना दिया। फिर रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस हम किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं। जैसे करंट हमारा 0.5 एम्पेयर है और वोल्टेज हमारा 1.6 है तो आर हो गया वी अपॉन आई मतलब 1.6/5 मतलब 0.5। यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया। और बाकी आप किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं जैसे 6.7/2 क्योंकि आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करोगे अननोन रेजिस्टर के साथ तो करंट आएगा 2.5 मिली एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट गिवन है। करंट हमें मिली एम्पेयर में गिवन है। करंट को हम 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर कन्वर्ट कर लेंगे। और वी पता है और आई पता है तो आर का फॉर्मूला सिंपल सा वी अपॉन आई की फॉर्म में होता है। आर होता है वी अपॉन आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। वी की जगह 12 हो जाएगा और आई की जगह 2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद 4.8 इंटू 10⁻³ ओम आएगा मतलब 4.8 किलो ओम आंसर आएगा हमारा। अब एक बैटरी है 9 वोल्ट की कनेक्ट है सीरीज़ में 0.2 ओम 0.3 ओम 0.4 ओम 0.5 ओम 12 ओम। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ निकाल लेंगे सबको प्लस करके। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा इन पांचों को प्लस करके ये 13.4 ओम आएगा। हमें बताना है करंट कितना फ्लो होगा 12 ओम रजिस्टर से। तो करंट का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर। वी हमने निकाली, वी हमें दे रखा है 9 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हमने लिया 13.4 मतलब पूरे सर्किट का ही रेजिस्टेंस ले लिया क्योंकि जितना करंट हमारे पूरे सर्किट से फ्लो होगा उतना ही हमारा 12 ओम के अक्रॉस फ्लो होगा क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे कि जो हमारा 5 एम्पेयर करंट हो 220 वोल्ट लाइन से।
तो हमें कितने रेजिस्टर लगाने हैं, जैसे 1 लगाने हैं, 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, 4 लगाने हैं, 5 लगाने हैं, 1000 लगाने हैं, कितने लगाने हैं वो हमें कैसा पता चले, और पैरेलल में लगाने हैं। तो इसके लिए क्या होगा, सिंपल 1/r जो होगा हमारा, ठीक है, वो हो जाएगा x/176। तो यहाँ से r आएगा 176/x, ठीक है, मतलब क्योंकि 1/r जो है हमारा, तो वो इस तरह से होगा 1x/176। तो यहाँ से r आएगा 176/x। फिर r इक्वल्स टू v/i फॉर्मूला है, तो v/i को 176/x के इक्वल रखेंगे तो x आ जाएगा 176 × 5/220। तो यहाँ से जो हमारा x है वो 4 आ जाएगा। तो हमें शुरू से ही मानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ रजिस्टर x हैं। वैसे अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि पैरेलल में है, तो ये होता 1/r इक्वल्स टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 अप टू सो ऑन x/176, क्योंकि x को हमने नंबर ऑफ़ रजिस्टर माना है। LCM 176 आता, और 1 को अगर x बार प्लस करते तो x/176 आता, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R1 R2 R3 हर बार 176 है, और हमें x तक काउंट करने हैं कितने रजिस्टर हैं, इसलिए 1/r x/176 आया, जहाँ से r की वैल्यू 176/x है। फिर r को v/i पुट करके हमने x की वैल्यू निकाल ली है। 11वां क्वेश्चन है, किस तरह तुम 3 रजिस्टर कनेक्ट करोगे, हर किसी का रेजिस्टेंस 6 ओम है, एक बार कॉम्बिनेशन चाहिए 9 ओम, एक बार कॉम्बिनेशन चाहिए 4 ओम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए। इस तरह हमने केस फर्स्ट में सर्किट बना रखा है, पहले 6 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 से आ जाएगा, मतलब 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6। सॉल्व होने के बाद r की वैल्यू 3 ओम आएगी। अब जो 3 ओम आएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बचा हुआ 6 ओम है उसके साथ ये सीरीज़ में होगा, तो 3 + 6 हमारा 9 ओम आ जाएगा, जो हमें पहले क्वेश्चन में पूछा था कि जो कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस 9 ओम चाहिए। अब सेकंड में 6 ओम को कंबाइन करके, मतलब इस तरह से कंबाइन करना है कि रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम आए। तो देखिए कैसे कर रखा है, 2r तो हमने, मतलब 2 6 ओम हमने सीरीज़ में लगा रखे हैं, और इसका इक्विवेलेंट एक 6 ओम पैरेलल में है। सबसे पहले सीरीज़ वाले निकाल लेंगे, 6 + 6 होगा 12 ओम। अब ये जो 12 आएगा, ये बचे हुए ऊपर वाले 6 के साथ पैरेलल में होगा, तो 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12। सॉल्व करने के बाद जो हमारे r की वैल्यू आएगी वो 4 ओम आएगी। सेकंड वाले पार्ट में हमें 4 ओम लाना था। अब 12th क्वेश्चन है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाए गए हैं, 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई से, पावर दे रखी है 10 वाट। तो बल्ब की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है, पावर है 10 वाट। तो कितने लैंप कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, ऐसा क्वेश्चन अभी भी आया था। 2 वायर के अक्रॉस 220 वोल्ट लाइन, और मैक्सिमम अगर करंट हमें अलाउ हो 5 एम्पियर। तो जैसे हमें पता है पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक पावर इक्वल्स टू वी आई, एक पावर इक्वल्स टू I²R, एक पावर इक्वल्स टू V²/R। यहाँ से ये यूज़ करा जाएगा पावर इक्वल्स टू V²/R। यहाँ से रेजिस्टेंस आएगा V²/P। तो रेजिस्टेंस जो आ गया हमारा, V की जगह है 220 वोल्ट, और पावर हमें दे रखी थी 10 वाट, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया 4840 ओम। उसके बाद क्योंकि हमें बोल रहा है कितने लैंप कनेक्ट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r1 अप टू सो ऑन x टाइम्स। तो 1/r जो होगा वो x/r1 हो जाएगा। यहाँ से जो x है, मतलब नंबर ऑफ़ लैंप है, ये हो जाएंगे r1/r। ऊपर जो हमने निकाला था वो r1 है, ठीक है, उन्होंने r लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि r जो है वो हमें 44 दे रखा है, वो सॉरी हमने निकाला है r इक्वल्स टू V/I से, मैं आपको बताना भूल गया। V है हमारा 220, करंट हमारा 5 एम्पेयर है, देख लीजिए मैक्सिमम करंट 5 एम्पेयर है, वोल्टेज हमारी 220 वोल्ट है। तो r इक्वल्स टू V/I से हमारा 44 ओम निकला है, और ऊपर जो r1 इक्वल्स टू V²/P से हमारा 4840 ओम निकला है, ठीक है ना, क्योंकि हमें वो पावर दे रखी थी, तो हमें पावर के रिलेशन से भी हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो R1 है 4840 ओम, ये हमें पावर के रिलेशन से निकालना है, और जो सर्किट का रेजिस्टेंस है हमारा R, वो हमें V/I से निकालना है, क्योंकि जो सिंपल सर्किट का रेजिस्टेंस है वो हमारा R इक्वल्स टू V/I से आ जाता है। तो 1/R जो है यहाँ पे हमारा x/R1 आएगा, यहाँ से x आ जाएगा R1/R, मतलब 4840/44। तो यहाँ से जो x है हमारा 110 आ जाएगा, कि 110 लैम्प कनेक्ट होंगे पैरेलल में। अब 13th क्वेश्चन है, एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की, 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट है, पोटेंशियल है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस ए और बी का है, दोनों का ही रेजिस्टेंस 24 ओम है, जिससे सीरीज़ में एक बार सेपरेटली लगाया गया है, एक बार सीरीज़ में लगाया गया है, एक बार पैरेलल में लगाया गया है, तीनों केस में करंट निकालने हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
सबसे पहले करंट निकालना है सेपरेटली, तो आई इक्वस टू वी अपॉन आर, वोल्टेज है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 24 ओम, केवल एक का ही रेजिस्टेंस लिया है, तो आई इक्वस टू 220 अपॉन 24 से हमारा करंट आ गया 9.166 एम्पियर। अब सेकंड पार्ट में जब कनेक्ट करना है हमें सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस होता है प्लस, तो दोनों रेजिस्टेंस 24 प्लस 24 48 आ जाएंगे, तो आई इक्वस टू वी अपॉन आर से हमारा 220 अपॉन 48 4.58 एम्पियर करंट आ जाएगा। और जब कॉइल पैरेलल में कनेक्ट होंगी तो हमारा रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर इक्वस टू 1/24 प्लस 1/24 ऐसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में 12 ओम आ जाएगा। फिर आई इक्वस टू वी अपॉन आर से हमारा जो करंट होगा 220/12 18.33 एम्पियर आएगा। अब हमें कंपेयर करनी है पावर जो यूज होती है 2 ओम रजिस्टर में। एक तो 6 वोल्ट बैटरी हमें निकालनी है, सीरीज़ में हो 1 ओम और 2 ओम के साथ। सेकंड पार्ट एक 4 वोल्ट बैटरी में जो पैरेलल में हो 12 ओम और 2 ओम के साथ। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा और रजिस्टर 1 ओम और 2 ओम सीरीज़ में, ध्यान से देख लीजिए। तो पहले वाले केस में 1 ओम और 2 ओम जो है हमारा सीरीज़ में है, तो रेजिस्टेंस जो होगा 1 + 2 3 ओम हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, पावर निकालनी है, लेकिन पावर से पहले हम करंट निकाल लेते हैं। करंट होगा वी अपॉन आर, वोल्टेज हमें दे रखी है फर्स्ट केस में 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस सीरीज़ में कितना आया है हमने 1 + 2 3 आया है, तो आई इक्वस टू वी अपॉन आर से 6/3 हमारा होके करंट 2 एम्पेयर हो जाएगा। फिर हमें पावर निकालनी है, क्योंकि इस केस में तो पावर होगा I²R। 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है VI, एक I²R, एक V² अपॉन आर, लेकिन हम I²R फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा सीरीज़ में करंट सेम रहता है, इसलिए हमने करंट निकाल लिया ऊपर V अपॉन आर 2 एम्पेयर, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है, क्योंकि ध्यान से देख लीजिए हमें जो पावर निकालनी है 2 ओम रेजिस्टेंस में निकालनी है, इसलिए इस केस में जो हमने पावर के लिए रेजिस्टेंस लिया है पावर इक्वस टू I²R में, तो R को 2 लिया है, करंट हमने 2 ही निकाला है, तो 2² × 2 8 वॉट आ गया। सेकेंड वाले केस में 12 ओम और 2 ओम जो है हमारा पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। इसमें करंट नहीं निकालेंगे क्योंकि पैरेलल है। अगर सीरीज़ होता तो सीरीज़ में हमने आई इक्वस टू वी अपॉन आर से करंट निकाल लिया था, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। अब जो हमारा पैरेलल है उसमें पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल हमें जो है 4 वोल्ट दे रखा है, ये रहा। अब 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल, तो हमें पोटेंशियल जो है हमें 4 वोल्ट दे रखा है, तो डायरेक्ट पावर इक्वस टू V² अपॉन आर, क्योंकि निकालना है 2 ओम के अक्रॉस ही है, तो रेजिस्टेंस को 2 लेना और वोल्टेज को 4 लेना है, तो 4 का स्क्वायर 16/2 8 वाट आ गया। अब 15th क्वेश्चन है, 2 लैंप है, एक 100 वाट का है, एक 220 वोल्ट का है। दूसरा लैंप है वो 60 वाट का है, 220 वोल्ट पे पैरेलल में कनेक्ट है मेन सप्लाई से। तो कितना करंट निकलेगा, तो पावर इक्वस टू VI फार्मूला होता है, यहाँ से करंट होगा पावर अपॉन V। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखेंगे, पावर जो है फर्स्ट पार्ट के लिए 100 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो 100/220 वोल्ट आ गया सेम, क्योंकि पावर इक्वस टू VI है, यहाँ से करंट इक्वस टू P अपॉन V आता है। सेकंड वाले केस के लिए पावर 60 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो I इक्वस टू 60/220 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है जो करंट ड्रॉन होगा लाइन से, वो दोनों करंट को प्लस कर देंगे, मतलब जो हमारा फर्स्ट वाले केस में आया 100/220 और जो सेकंड वाले केस में आया 60/220, तो ये 160/220 सॉल्व होके 0.727 एम्पेयर आ जाएगा। 16th क्वेश्चन है, कौन यूज़ करेगा ज़्यादा एनर्जी, एक 250 वाट टीवी सेट है 1 घंटे में, या फिर 1200 वाट टीवी टोस्टर है 10 मिनट में, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, टीवी चल रहा है केवल 1 घंटे के लिए, उसका वॉट है कम, और टोस्टर चल रहा है 10 मिनट के लिए, उसका वॉट है ज़्यादा। तो हमें निकालनी है एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जो होता है हमारा पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो पावर है पहले वाले केस के लिए 250 वाट और 1 घंटे के लिए चल रहा है, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, तो हीट हो गई पावर इनटू टाइम से, फर्स्ट वाले केस के लिए करने टीवी के लिए 250 × 3600, तो 9 × 10 की पावर 5 जूल। उसके बाद सेकंड वाले केस के लिए निकालने हैं एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर है हमारा टोस्टर वाले केस में 1200 वाट और टाइम है 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट में जो है 600 सेकेंड होते हैं, तो यहाँ से आ गया 7.2 × 10 की पावर 5 जूल। तो ध्यान से देख लीजिए, जो टीवी वाला केस है उसमें 9 × 10 की पावर 5 है जूल पावर, हीट, और जो हमारा टोस्टर वाला केस है उसमें 7.2 × 10 की पावर 5 है, तो इसलिए टीवी ज़्यादा एनर्जी लेगा टोस्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि टीवी का टाइम भी देख लीजिए ज़्यादा है 1 घंटे के लिए और टोस्टर है 10 मिनट के लिए। अब एक इलेक्ट्रिक हीटर है, रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो आर दे रखा है 8 ओम, 15 एम्पेयर करंट लेता है 2 घंटे के लिए। तो रेट निकालनी है जिसमें हीट डेवलप हो, तो रेट एट विच हीट इज़ डेवलप निकालना है हमें। तो एक तरह से हमें पावर निकालना है,
तो पावर का जो फॉर्मूला है, 3 फार्मूले होते थे, एक होता था पावर इक्वस टू वी आई, एक पावर इक्वस टू आई स्क्वायर आर, एक पावर इक्वस टू वी स्क्वायर अपन आर। तो यहाँ पे पावर इक्वस टू आई स्क्वायर आर ले लेंगे क्योंकि आई हमें 15 एम्पेयर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा हमें 8 ओम। तो यहाँ से पावर आ गई 1800 और टाइम पे डिपेंड नहीं करा, ठीक है, क्योंकि रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड, इसका मतलब है हीट अपॉन टाइम, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, और पावर ही हमारा एनर्जी अपॉन टाइम होता है। और पावर कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है वी आई टी, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम में एनर्जी होता वी आई टी, और अपॉन हम टाइम से डिवाइड कर देते, टाइम से टाइम कट जाता, तो ऐसे पावर इक्वल्स टू वी आई आ जाता। ऐसे ही आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी होता, तो टी से टी कट जाता, पावर इक्वल्स टू सिंपल आई स्क्वायर आर है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए जो टाइम 2 घंटे दे रखा है वो बेफिजूल है। अब ये हमें एक्सप्लेन करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है कि जो टंगस्टन यूज्ड है, वाई इज़ द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, कि जो फिलामेंट जो है हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प का वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है मतलब रो है और मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये आसानी से बर्न नहीं होता जब हीट होगा, और इलेक्ट्रिक लैम्प जो है हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकता है, इसलिए टंगस्टन चॉइस होती है मेटल की कि ये ज़्यादातर लैम्प में बना होता है। सेकेंड पार्ट की जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस का, जैसे ब्रेड टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये एलॉय से क्यों बना होता है, प्योर मेटल से क्यों नहीं बना होता? तो जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के वो एलॉय होते हैं। क्यों? क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, और आपको पता ही है कि टोस्टर में या आयरन में हीट की ही ज़रूरत होती है। सी पार्ट है कि जो सीरीज़ अरेंजमेंट है यूज़ क्यों नहीं किया जाता डोमेस्टिक सर्किट के लिए। तो हमें पता है सीरीज़ में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है अगर 3 रेजिस्टेंस होंगे जैसे R1 R2 R3, तो तीनों पे वोल्टेज V1 V2 V3 पहुंचेगी, और टोटल वोल्टेज होती है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज सर्किट में, जिसकी वजह से हर कंपोनेंट जो है सर्किट में उसे स्मॉल वोल्टेज मिलेगी, और स्मॉल वोल्टेज मिलने का मतलब है करंट का जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि करंट का अमाउंट डिक्रीज़ होगा और डिवाइस हॉट हो जाएगा और वर्क नहीं करेगा प्रॉपर्ली, इसलिए सीरीज सर्किट को यूज़ नहीं किया जाता डोमेस्टिक सर्किट में। डी पार्ट है रेजिस्टेंस वायर का कैसे वेरी करता है क्रॉस सेक्शन के साथ, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। तो इसका आंसर सिंपल सा है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ई पार्ट की जो कॉपर और एल्यूमिनियम वायर है वो क्यों इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की वायर है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये इस्तेमाल की जाती हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की वजह से। ये आपका चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। थैंक यू गाइस।